कहानी है 2013 की। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की सत्ता आना बाकी थी और मोदी का तूफान देश भर में उठना शुरू नहीं हुआ था। उस समय बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे। मुंडे के साथ एकनाथ खड़से भी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण बीजेपी नेता थे। मुंडे और खड़से की दोस्ती राजनीति से परे थी, इसीलिए उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन गोपीनाथ मुंडे खड़से के घर गए, लेकिन वे अकेले नहीं गए थे। उनके साथ महाराष्ट्र के एक युवा और तेज तर्रार विधायक भी थे। खड़से से मिलते ही मुंडे ने काम की बात छेड़ दी। उन्होंने अपने साथ आए युवा विधायक को महाराष्ट्र बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खड़से के सामने रखा। मुंडे की यह मांग सुनकर खड़से चौंक गए, क्योंकि सुधीर मुनगंटीवार को प्रदेश अध्यक्ष बने 3 साल ही हुए थे और उन्हें हटाने का कोई तात्कालिक कारण नहीं था। लेकिन मुंडे ने उस युवा विधायक को मेहनती और योग्य बताते हुए खड़से से जोर दिया। खड़से ने केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को फोन किया और महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की गुजारिश की। जल्द ही मुनगंटीवार को हटाकर उस युवा विधायक को महाराष्ट्र बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उस नेता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2014 में बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता दिलाई और राज्य को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिला। आज वही नेता तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनका नाम है देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। फडणवीस को बीजेपी ने वर्तमान में विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया है। 5 दिसंबर को वे तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर कई बातें की जा रही हैं। उनका यह सफर अनोखा और प्रेरणादायक है। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस ने महाराष्ट्र में स्थिर शासन दिया। वसंतराव नाईक के बाद वे दूसरे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2019 के चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए अलग राह पकड़ ली और महाविकास आघाड़ी का गठन किया। 2022 में शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। उस समय फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। बीते 5 वर्षों में फडणवीस समविष्टम मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। यह उनकी अलग पहचान बनाता है। हालांकि बीते समय में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इनसे उबरकर राजनीति में अपनी जगह मजबूत की। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली सफलता ने उनके नेतृत्व को सिद्ध किया। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 1, महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता फडणवीस अब महाराष्ट्र की राजनीति में यशवंतराव चव्हाण और शरद पवार जैसे नेताओं की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। 2, प्रधानमंत्री पद की दौड़ देवेंद्र फडणवीस अब बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों में से एक माने जाते हैं। 3, हिंदुत्व का नया चेहरा फडणवीस ने अपनी हिंदुत्ववादी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। फडणवीस का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना उनके राष्ट्रीय कद को और ऊंचा कर सकता है। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। नागपूरमधला देवेंद्र फडणवीस जर भारतीय जनता पार्टी आणि मोदीजी नसते तर कधीच या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला नसता। आणि मग जे नेते आणि जे पक्ष मला सर्वोच्च पदावर बसवतात त्यांनी आदेश दिला तर मी घरी बसायला देखील तयार। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल नवनीति को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर गहरी और दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को जरूर देखें।